चलिए, तो पहला क्वेश्चन मित्रों आज स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर लिमिट। ठीक है ना, बड़े समय के बाद सब आज फिर से क्लास का शुभारंभ होने का योग बन रहा है। और जिसके इसके पहले भी हम लोगों ने क्लासेस की थी, और परंतु फिर वो पेपर टल गया था तो वो क्लासेस बंद हो गई थी। अब स्टार्ट कर रहे हैं पहला क्वेश्चन। यदि एफ एक्स इक्वल टू कॉस लॉग एक्स और एफ एक्स इंटू एफ वाई इक्वल -1/2 एफ एक्स अपॉन वाई प्लस एफ एक्स वाई की वैल्यू बताइए क्या होगी। चलिए बताइए जल्दी से धड़ाधड़ इसकी वैल्यू। अगर एफ एक्स की वैल्यू दी गई है कॉस लॉग एक्स, तो बताइए एफ एक्स इंटू एफ वाई -1/2 एफ एक्स अपॉन वाई प्लस एफ एक्स वाई की वैल्यू क्या होगी। हाँ सर, चंद्र प्रकाश सर गणित है आपका। हेलो, चंद्र प्रकाश जी जुड़े हैं, गणित है आपका सर। चंद्र प्रकाश सर जवाब दीजिए, गणित है आपका, क्या सब्जेक्ट। चलिए चलिए चुप करिए। पहला सवाल भाई, एफ एक्स इक्वल टू कॉस लॉग एक्स एफ एक्स इंटू एफ वाई -1/2 एफ एक्स अपॉन वाई प्लस एफ एक्स वाई की वैल्यू क्या होगी। दिया 1 मिनट, जल्दी से लगाइए इस सवाल का जवाब। चलिए, जवाब नहीं आया है, इसका मतलब हम कर देते हैं इस क्वेश्चन को। जुड़ते जा रहे हैं और भी लोग। नमस्कार सर जी, वीर सर नमस्कार। चलिए, तो पहला सवाल का जवाब करेंगे। देखिए, जुड़ते रहेंगे लोग तो थोड़ा सा इंटरप्शन होगा, मगर आज पहली क्लास है तो उनको जोड़ना तो ज़रूरी है सभी को, फिर ऑटोमेटिकली सब लोग जुड़ेंगे। तो पहला सवाल का देखते हैं जवाब कैसे करेंगे। देखिए, ये अपना पहला सवाल है भाई। इसको करने के लिए हम जो है देखिए, पहला सवाल एफ एक्स इक्वल टू कॉस लॉग एक्स, तो आपसे पूछा गया है एफ एक्स इंटू एफ वाई -1/2 ब्रैकेट में एफ ऑफ एक्स अपॉन वाई प्लस एफ एक्स वाई। देखिए भाई, एफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी, कॉस लॉग एक्स इंटू कॉस लॉग वाई, कॉस लॉग एक्स कॉस लॉग वाई -1/2 कॉस लॉग एक्स अपॉन वाई, कॉस लॉग एक्स अपॉन वाई प्लस कॉस लॉग एक्स इंटू वाई। तो कॉस लॉग एक्स इंटू कॉस लॉग वाई -1/2। देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉस लॉग एक्स अपॉन वाई है ना, कॉस लॉग एक्स अपॉन वाई जो है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम कॉस ऑफ ब्रैकेट में लॉग एक्स माइनस लॉग वाई और प्लस कॉस ऑफ ब्रैकेट में लॉग एक्स प्लस लॉग वाई, क्योंकि लॉग ए इंटू बी इक्वल टू होता है लॉग ए प्लस लॉग बी। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे जो है अपने पास यहाँ पे ये फॉर्मूला जो है बाहर वाला है कॉस लॉग एक्स इंटू कॉस लॉग वाई -1/2 कॉस ए माइनस बी इंटू कॉस ए प्लस बी। कॉस ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला जो होता है वो होता है 2 कॉस ए कॉस बी, तो हो जाएगा 2 कॉस ए और कॉस बी, तो 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। तो आंसर आ गया कॉस लॉग एक्स इंटू कॉस लॉग वाई माइनस कॉस लॉग एक्स इंटू लॉग वाई, कॉस लॉग वाई, यहाँ पे कॉस ही था, लॉग वाई। तो ये देखिए कैंसिल हो गया, तो इसका आंसर आएगा 0। तो इसमें आंसर कोई नहीं है, तो इसमें जाएगा आंसर डी, नन ऑफ दीज। कहिए क्लियर है।
तो फर्स्ट का आंसर इसमें डी गया। बताइए भाई, समझ में आया कि नहीं आया? अरे हेलो। संवाद, हाँ सर बोलिए सर। हाँ सर, ऐसे में थोड़ा लेट हो रहा है सर, थोड़ा ये तो टाइम तो जाएगा सर। अरे सर टाइम तो यही, क्या करूं सर, मेरी भी मुसीबत समझिए, है ना। लेट ही क्लास हो पाती है नहीं क्योंकि नहीं दिन, नहीं सर। सर ये टाइम सर बहुत अच्छा है सर। ये टाइम सबसे बढ़िया है सर, इसमें कोई नहीं इंटरप्शन सर, नहीं इस है। टाइम की हाँ बात टाइम नहीं यही कर रखिए रहा हूँ। सर। नहीं सर, इस टाइम की बात नहीं कर रहा, एग्जाम में इतना सॉल्व करने का टाइम जो बोल रहा हूँ, तो हाँ टाइम थोड़ा जाएगा सर। हाँ, वो तो जाएगा ही सर, देखिए वो तो जाएगा ही। अब ये है, इसको टाइम को प्रैक्टिस से कम कर अगर सकते हैं। नहीं सर। और हम लोग यहाँ पे इसलिए हैं कि यदि किसी के पास कोई ट्रिक हो, कोई व्यक्ति यदि शॉर्ट ट्रिक जानता है तो इस क्वेश्चन को बताए, उसकी शॉर्ट ट्रिक बताए, है ना, आपसी संवाद के माध्यम हाँ से। सर, वही बता रहा हूँ। हाँ बताइए सर। सर अगर मैं एक्स वाई को वन वन ले लूँ तो मेरा तो जीरो आ जाएगा सर। दोनों को वन वन ले लूँ तो डायरेक्ट जीरो आ जाएगा। सर देखिए, तो मैं। कॉस अगर आप एक्स एक्स को हाँ जी। एक्स और वाई को वन ले लेते हैं तो डायरेक्टली आंसर जीरो आ जाएगा। हाँ जी। तो कॉस लॉग वन जीरो, कॉस जीरो इक्वल टू वन। और हाँ ये जी। कॉस जीरो इक्वल टू वन, लॉग वन तो जीरो होता है, तो कॉस जीरो वन हो जाएगा और एफ वाई भी वन हो जाएगा, है हाँ ना। जी। तो यहाँ हाँ पे जी। वन 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 हो जाएगा, वन इंटू वन माइनस, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो देखिए, जैसे आप ही के माध्यम से हमको यहाँ पे ट्रिक पता हाँ चली जी। मित्रों, कि इन्होंने कहा कि देखिए ऐसा तो कुछ किया दिया हाँ नहीं है जी। कि एक्स और वाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, डोमेन फिक्स तो है नहीं कोई। तो आप यहाँ पे एक्स की वैल्यू वन ले लें हाँ जी। पर्टिकुलरली, और वाई की वैल्यू वन ले लें। तो अगर एक्स की वैल्यू वन ले लेते हैं हाँ भैया, तो जी। एफ ऑफ वन की वैल्यू यहाँ पे कॉस लॉग वन या लॉग वन जीरो होता है, तो कॉस जीरो की वैल्यू वन, और एफ ऑफ वाई की वैल्यू भी हो जाएगी वन। तो एफ एक्स इंटू एफ वाई, वन इंटू वन माइनस वन बाई टू, एक्स अपॉन वाई यानी वन अपॉन वन, तो वो भी आएगा वन और प्लस वन। तो टू से टू कट गया, वन माइनस वन इक्वल टू जीरो। बिल्कुल सही, देखिए बहुत अच्छी ट्रिक बताई आपने, ठीक ना। हाँ इस जी। तरीके से इस सवाल को कर सकते हैं। चलिए, तो पहला सवाल हो गया भाई। 500 क्वेश्चन लगाने का लक्ष्य है हमारा लिमिट में, आप लोग का साथ रहा तो जरूर लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब दीजिए। एफ एक्स इक्वल टू एक्स साइन वन बाई एक्स, जीरो आएगा जी। एक्स इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। बी और आएगा। बी आंसर। बी। बिल्कुल सही, बहुत ही सामान्य क्वेश्चन है, देखने में ही समझ में आ रहा है। क्योंकि एक्स जो साइन वन बाई एक्स की वैल्यू जो होती है वो निश्चित होती है, फाइनाइट होती है। तो जीरो इंटू फाइनाइट इक्वल टू जीरो, तो करेक्ट फाइनल। आंसर इसका बी है, बिल्कुल सही। बहुत बढ़िया। ये कॉन्टिन्यूस है, ये भी देख सकते हैं। हाँ तो ये जीरो कंटिन्यूअस आएगी। है, जीरो आ गया इसीलिए कंटिन्यूअस हो गया, है ना सर। हाँ जी। चलिए, थर्ड हाँ क्वेश्चन जी। का सवाल। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का परिसर, परिसर का मेरे ख्याल से नाम होता है रेंज होता होगा, है ना। नहीं परिसर, हिंदी तो नहीं पता सर जी। चलिए मेरे को इंग्लिश में पता है। क्या परिसर, बोलते जी सर, रेंज ही होता सर। रेंज होता है परिसर, हाँ। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, हैं। तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ये होता है। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू जाती है क्लोज इंटरवल जीरो टू इन्फिनिटी, तो इसका आंसर होना चाहिए जीरो टू इन्फिनिटी, क्लोज इंटरवल। ठीक है ना, चेक करते हैं ऑप्शन में क्या है भैया, बताइए कौन सा सही आंसर है। क्लोज इंटरवल जीरो टू इन्फिनिटी, ठीक है भाई, करेक्ट आंसर सी। चलिए अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिए, फोर्थ का। एक्स क्यूब कॉट एक्स अपॉन वन माइनस कॉस एक्स, क्या लिखेंगे एक्स क्यूब कॉट एक्स अपॉन वन माइनस कॉस एक्स को। एक्स क्यूब कॉट एक्स अपॉन वन माइनस कॉस एक्स, कैसे करेंगे आ रहा समझ में, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। थोड़ा कैलकुलेशन लगेगा सर, एल हाँ हॉस्पिटल गिरा देने से हो जाएगा। एल हॉस्पिटल में, हाँ एल हॉस्पिटल से भी हो जाएगा, और वैसे भी करेंगे डायरेक्टली तो भी हो जाएगा। चलिए, यार हॉस्पिटल से रूल सर ज्यादा इजी रहेगा सर। कोई शॉर्ट ट्रिक हो तो बता दो सर। एल हॉस्पिटल से वन माइनस जीरो, हाँ एल हॉस्पिटल से भी हो जाएगा, उसमें भी थोड़ी मेहनत लगेगी सर, क्योंकि डिफरेंशिएशन इन्वॉल्व है ऊपर और नीचे दोनों तरफ। लगाइए सर लगाइए।
देखिए करते हैं इसको, एक्स क्यूब है और कॉट एक्स है अपॉन, तो 1 माइनस कॉस एक्स है इंटू 1 प्लस कॉस एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स कर लीजिए। तो एक्स क्यूब कॉट एक्स यानी कि कॉस ऑफ एक्स अपॉन साइन ऑफ एक्स, और यहाँ पे 1 प्लस कॉस एक्स और 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स यानी कि साइन स्क्वायर एक्स। देखिए तो एक्स क्यूब अपॉन साइन क्यूब एक्स बन गया, आ गया आंसर आप लोग को दिख रहा होगा, एक्स क्यूब अपॉन साइन एक्स का होल क्यूब। तो ये तो स्टैंडर्ड लिमिट 1 बना देगा दोस्तों, और 1 प्लस कॉस एक्स यानी 1 प्लस 1 2, ठीक है ना, तो आंसर आ गया 2। बोलिए क्लियर है कि नहीं है क्लियर? क्लियर है? अब मैं पूछ रहा हूँ, आप लोग बता ही नहीं रहे क्लियर है नहीं क्लियर है। कहाँ पे क्लियर नहीं हुआ भाई, बताइए, जवाब दीजिए। क्यों सुनील सर, कोई दिक्कत आई क्या? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक्स ई की पावर एक्स माइनस 1 अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स, करिए इसको सॉल्व। एक्स ई की पावर एक्स माइनस 1 अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स। तो यदि इसको देखा जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको? देखिए स्टैंडर्ड लिमिट में ई की पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स जो होता है वो 1 हुआ करता है। तो एक्स इंटू ई की पावर एक्स माइनस 1, एक्स इंटू ई की पावर एक्स माइनस 1 और 1 माइनस कॉस एक्स हुआ करता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो हमें यहाँ पे देखिए जो ज़रूरत है, हमें किसकी ज़रूरत है? यहाँ पे हमें एक्स स्क्वायर बाई 2 की ज़रूरत है, मतलब हमें एक एक्स यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा। तो एक एक्स यहाँ पे डिवाइड कर दिया और यहाँ पे बनाना पड़ेगा एक्स स्क्वायर बाई 2। एक एक्स का डिवाइड किया तो एक्स का मल्टीप्लाई किया, और एक 2 तो था ही, और एक 2 हमें और देना पड़ेगा जिससे कि ये एक्स स्क्वायर बाई 4 बन जाए। और यहाँ पर क्या आएगा, एक 2 हमने खुद से डिवाइड किया है तो 2 का हमें मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। बस बाकी सब कुछ सही हो गया है। तो देखिए इससे क्या फ़ायदा हो जाएगा हमारा, हमारा फ़ायदा ये हो जाएगा कि एक बन जाएगा हमारे पास एक्स बाई टू वो की साइन के रह जाएगा। इसको थोड़ा एक्सप्लोर करके लिखता हूँ तो समझ में आएगा आपको। एक्स बाई टू और यहाँ पर आएगा साइन एक्स बाई टू, एक्स बाई टू यहाँ पर भी आएगा साइन एक्स बाई 2 मल्टीप्लाई बाई ई की पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स होल मल्टीप्लाई बाई 2। तो इसका आंसर आ रहा है 2। चलिए चेक करिए, आंसर बिल्कुल सही है, आंसर मैंने चेक कर लिया है, आंसर है 2। ठीक है क्लियर? हाँ रिप्लाई नहीं आ रहा आप लोगों का, इंटरेक्शन तो जीरो भाई, ऐसे थोड़ी पढ़ाई होगी। रिप्लाई नहीं आ रहा आप लोग का, बताइए। सर आज तो सर बाहर है, कल से नोटबुक और कॉपी लेके सब साथ में बैठा करेंगे सर, सब बता दिया करेंगे। आज हाँ तो मैं सिर्फ देख रहा हूँ सर। ऐसा वही क्लियर हुए दोनों क्वेश्चन, नहीं हुए आपको सर? जी सर। चलिए अगला सवाल करते हैं। 6 क्वेश्चन, लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 1 अपॉन मॉड 1 माइनस एक्स। अगर वो एक्स की जगह 1 रख देंगे 0 आ जाएगा, तो 1 अपॉन मॉड 1 माइनस एक्स की लिमिट निकालनी है। तो कैसे निकलेगी लिमिट? एक 1 प्लस एच ले लेंगे और एक 1 माइनस एच ले लेंगे। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं जिसको 1 माइनस एच बोलते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या बनेगा ये LHL में, इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एक्स टेंस टू 1 का मतलब लिमिट एच टेंस टू 0 1 अपॉन मॉड ऑफ 1 माइनस एक्स की जगह 1 माइनस एच, मॉड लगा करके एच की जगह 0 पुट कर देंगे तो 1 अपॉन 1 माइनस 1
ठीक है ना, और कितना हो गया प्लस एच, तो 1 माइनस 1 प्लस एच। तो इसको सॉल्व कीजिए, 1 से 1 गया और लिमिट एच की जगह 0 रखेंगे तो इन्फिनिटी आएगा। अब दूसरा राइट हैंड लिमिट, तो 1 प्लस एच, तो 1 प्लस एच रखेंगे, अगर लिमिट 1 प्लस एच रखते हैं तो 1 माइनस 1 प्लस एच, 1 माइनस एक्स में आर एच एल लिखिए, आर एच एल इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना बनेगा 1 माइनस एक्स, तो 1 अपॉन मॉड में ला करके 1 माइनस 1 प्लस एच। तो मॉड नेगेटिव एच आएगा बट नेगेटिव का मॉड पॉजिटिव हो जाएगा, तो आंसर पुट करने पर 0 आएगा। तो आंसर इसकी लिमिट जो होगी इन्फिनिटी होगी, तो आंसर इसका होगा डी इन्फिनिटी। तो सिक्स्थ का आंसर है डी इन्फिनिटी। सर हाँ जी बोलिए। सर एक मैं ये बोलना था, जैसे सर आज तो शुरुआत है सर, है ना? हाँ सर। जब भी नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाने स्टार्ट हो तो सब ग्रुप में ये छोड़ दिया करो कि आज इस पर चर्चा पर चर्चा होगी, तो वो दिन में देख लिया करेगा सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने, है ना? बिल्कुल तो सर। हाँ सर, वो तैयार, तो हम लोग तैयारी के साथ आया करेंगे। हाँ वो मेरा भी आज पहला दिन था, तो अब जो आपके सुझाव आएंगे ना तो उसी बेस पर अपन हाँ, काम करेंगे, जैसे क्योंकि जैसे जो। दिन में हम लोग एनालिसिस करेंगे तो हम दोनों लोग मिलकर, सभी लोग मिलकर डिस्कस कर लेंगे सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। चलिए सातवां क्वेश्चन है, इसका प्रांत निकालना है। प्रांत मतलब डोमेन होता है, डोमेन निकालना है। तो डोमेन बहुत ही सिंपल है, साफ दिख रहा है कि डिफाइन होने के लिए x प्लस 2 शुड बी ग्रेटर देन 0, मतलब x ग्रेटर देन -2। तो डोमेन इसका होगा -2 टू इन्फिनिटी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू n प्लस 2 n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 1। चलिए कैसे करेंगे, देखिए यहाँ से ऊपर से n कॉमन है, नीचे से n दो बार कॉमन ले लेंगे। तो अगर ऊपर से n तो है और मल्टीप्लाइड बाई n कॉमन ले लें तो 2 प्लस 1 बाई n का होल स्क्वायर, 2 प्लस यहाँ से जो कॉमन आएगा वो n स्क्वायर बन के आएगा, तो 2 प्लस 1 बाई n का होल स्क्वायर, और यहाँ से n कॉमन लिया तो 1 प्लस 2 अपॉन n, और अगले से n स्क्वायर कॉमन लिया तो कितना है भैया 1 प्लस 3 बाई n माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर। अब लिमिट पुट कर दो तो n क्यूब से n स्क्वायर n क्यूब कैंसिल हो गया। अब आंसर आ जाएगा, जो सिंगल सिंगल विदाउट पावर के हैं वही आंसर हुआ करता है। तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 1, तो आंसर हो गया 2 अपॉन 1, मतलब आंसर होगा 2। तो 8th का आंसर हो गया 2, 8th का आंसर है 2। देखिए जी 8th का आंसर गलत आ रहा है, 8th का आंसर 2 नहीं आ रहा है, 8th का आंसर 2 नहीं है, 8th का आंसर 4 आ रहा है, 8th का आंसर 4 आ रहा है। हाँ ये 2 का स्क्वायर आएगा, बिल्कुल सही। देखिए मिस्टेक हो रही थी, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। हाँ करेक्ट आंसर 4 है इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताइए जी। क्वेश्चन नंबर 9 इन्फिनिटी आएगा। अंडर रूट n अपॉन, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर इन्फिनिटी, बिल्कुल नहीं आएगा। इन्फिनिटी तो मुश्किल लग रहा है मेरे को, क्योंकि 1 इसके यहाँ पे है। चलिए करके देख लेते फिर भी। देखिए यहाँ पे रूट n है, रेशनलाइज कर देने से हो जाएगा सर, रेशनलाइज नहीं करो, ज़रूरत ही नहीं रेशनलाइज करने की। हाईएस्ट पावर ले लीजिए कॉमन, ऊपर हाईएस्ट पावर कितनी है रूट n है, और नीचे भी हाईएस्ट पावर रूट n है, तो रूट n ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 1, और यहाँ से रूट n से कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा 1 प्लस 1 बाई n, ये कैंसिल हो गया। लिमिट पुट कर दीजिए 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 0 यानी कि 1 प्लस 1, आंसर आएगा 1/2 इसका। करके देख लीजिए, रेशनलाइज यही आएगा है। हाँ हाँ शायद। ठीक है। चलिए अगला सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, ये तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इजी है एकदम। x अपॉन एक्स प्लस 1 है, तो पहला क्या बनेगा, पहला बन जाएगा आपके पास a अपॉन बी डिवाइडेड बाई a अपॉन बी प्लस 1, और दूसरा वाला बनेगा b अपॉन a डिवाइडेड बाई b अपॉन a प्लस 1। तो ये जो हो गया सॉल्व होकर के a अपॉन बी मल्टीप्लाइड बाई b अपॉन a प्लस बी,
और नीचे बी अपॉन ए मल्टीप्लाइड बाई ए बी सर, ए अपॉन ए बी ए प्लस बी, ठीक है ना। ए प्लस बी, बी ए प्लस बी। तो देखिए कुल मिला करके ये वाला जो पार्ट है इस वाले पार्ट को कैंसिल कर देगा, ऊपर ए प्लस बी कैंसिल, आंसर आया ए बी। 10th का आंसर ए बी। गलत है भाई आंसर, कुछ मिस्टेक हुआ है। हाँ मिस्टेक क्या हुआ है, मल्टीप्लाई नहीं होगा, ए अपॉन बी आएगा। देखिए ए ऊपर जाएगा और बी अपॉन में बैठा है, तो आंसर होगा ए अपॉन बी। चलिए जल्दबाजी ना करें, जल्दी गलती हो रहे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 11th क्वेश्चन, एफ एक्स की वैल्यू 1 + 2x दी है, जी एक्स की वैल्यू दी है हाफ एक्स, तो एफ ऑफ जी एक्स माइनस जी ऑफ एफ एक्स लगाओ भाई। बहुत ही सवाल सिंपल है। एफ एक्स तो आपको एफ जी एक्स माइनस जी एफ एक्स यानी कि फॉग एक्स माइनस गॉफ एक्स की वैल्यू निकालनी है। एफ ऑफ जी एक्स माइनस जी ऑफ एफ एक्स की वैल्यू फॉग एक्स माइनस गॉफ एक्स। तो देखिए एफ एक्स कितना दिया है आपको, 1 + 2x है, और इसमें एफ में जी एक्स पुट करना है, तो 1 + 2 और x की जगह कितना पुट कर देंगे, हाफ एक्स। तो ये बन गया फॉग और माइनस गॉफ, जी ऑफ एफ एक्स मतलब 1/2 और x की जगह कितना 1 + 2x। चलिए सॉल्व करते हैं, 2 से 2 कैंसिल, ये बन गया 1 + x है ना, और -1/2 और माइनस कितना बनेगा x, 2 से 2 कैंसिल, x से x कैंसिल, तो 1 - 1/2 आंसर कितना आएगा 1/2। तो 11th का C बिल्कुल सही आंसर बच्चों, 11th का C। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12th बताइए, √3x - a √x + a √x + a अपॉन x - a, बताइए क्या होगा, कैसे करेंगे इसको। 3x - a √x - a अपॉन x - a, 3x - a √x + a अपॉन x - a। तो इसका न्यूमरेटर रेशनलाइज कर दीजिए। इसका न्यूमरेटर अगर आप रेशनलाइज कर देंगे तो न्यूमरेटर रेशनलाइज करने पर जो आंसर आएगा आपका, करके देखिए न्यूमरेटर रेशनलाइज। चलिए इसको मैं दिखाता हूँ आपको, इसको न्यूमरेटर रेशनलाइज करके। लिमिट x टेंड्स टू a √3x - a, इसी में कर देता हूँ, यहीं पर सॉल्व कर देता हूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो मल्टीप्लाइड बाई √3x - a प्लस a अपॉन √3x - a प्लस √x + a। चलिए a + b a - b = a² - b², तो ये हो जाएगा 3x - a x - a अपॉन x - a √3x - a √x + a, ये हो गया। तो x + a है ना, हाँ तो माइनस हो जाएगा। तो 3x में से अब x की वैल्यू a पुट करनी है, तो 3x में से x गया तो कितना आ गया अपने पास, 3x में से x गया तो अपने पास आ जाएगा 3x a² - b², 3x - a x - a, ठीक है अच्छी बात है। तो ये हो जाएगा 2x और माइनस का कितना 2a, और ब्रैकेट में x - a है, ठीक है अच्छी बात है। और यहाँ पे है √3x - a, तो प्लस आएगा क्योंकि रेशनलाइज वाला पार्ट प्लस था, प्लस √x + a। तो ऊपर से 2 कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट में बचा x - a और नीचे x - a, ब्रैकेट में 3x - a प्लस √x + a। तो ये इससे कैंसिल हो गया, ऊपर आ गया 2 और x की वैल्यू क्या पुट करनी है a, तो 3a - a मतलब √2a
और प्लस √2a मतलब 2√2a हो गया। तो 2/2√2a, 2/2√2a। तो कितना, 2 से 2 कैंसिल, आंसर आएगा 1/√2a। तो इसका आंसर होगा 12 का बी। चलिए 13 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, 12 हो गया। इस क्वेश्चन को डायरेक्ट एल हॉस्पिटल से भी किया जा सकता है। एल हॉस्पिटल लगाने से क्वेश्चन थोड़ा जल्दी आ जाएगा। तो इसमें अगर आप चाहें तो एल हॉस्पिटल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यूज़ एल हॉस्पिटल। तो इसमें हम एल हॉस्पिटल भी लगा देंगे तो जल्दी से आ जाएगा, डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। तो इसका आंसर शीघ्रता से आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट। हेलो, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13।